श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम। मैं पहले जनता जनार्दन को सादर प्रणाम करता हूँ कि आप लोगों ने लगातार वीडियो देख रहे हैं और पसंद भी कर रहे हैं। मैं इसके लिए आप सबका धन्यवाद देता हूँ। मैं जीवन कथा के विषय में कुछ अच्छी और सच्ची बातें बताने का प्रयास कर रहा हूँ। जैसा कि आप लोग जानते हैं, शरद ऋतु प्रारंभ हो चुकी है और इस ऋतु में सभी लोग घर में रहना पसंद करते हैं, क्योंकि शरद ऋतु में ठंड ज़्यादा लगती है। तो इस ऋतु में सुबह में अगर आप नहीं उठेंगे तो स्वास्थ्य और भी खराब हो सकता है, क्योंकि शरद ऋतु में शरीर में जकड़न ज़्यादा होता है। शरद ऋतु में एक्सरसाइज ज़्यादा ज़रूरी रहता है। यदि आप घर से बाहर निकलने में असमर्थ हैं तो आप 15-20 स्टेप भी घर में करके आप स्वस्थ रह सकते हैं। मैं आप लोगों को अगला एपिसोड में प्रयास करूंगा कि वह 15-20 एपिसोड क्या करना है। ऐसे आप कोई भी एक्सरसाइज जो आपसे आसानी से हो जाए वो आप कर सकते हैं और स्वस्थ रह सकते हैं, क्योंकि शरीर ही सभी धर्मों और कर्तव्यों का पालन करने का एक साधन है। इसलिए शरीर को महत्व सबसे ज़्यादा दें। शरीर ही धर्म और कर्तव्य का पालन करने का एकमात्र जरिया है। इसके सिवा आप शरद ऋतु में खाने पीने पर भी ज़्यादा ध्यान दें। शरद ऋतु ही एक ऐसा ऋतु है कि आप शरीर को परफेक्ट बना सकते हैं, क्योंकि शरद ऋतु में सब तरह का सब्जी मिलता है, सब तरह का फल मिलता है और दाम भी कम रहता है, क्योंकि शरद ऋतु में लोग फल खाना कम कर देते हैं। इसलिए फल का भी दाम घट जाता है, सब्जी का भी उपज ज़्यादा होता है, सब्जी का भी दाम घट जाता है। इसलिए दोनों चीज़ आप इस्तेमाल कर सकते हैं और शरीर को स्वस्थ रख सकते हैं। आप यह गलतफहमी में ना रहें कि फल महंगा है। शरद ऋतु में फल सस्ता हो जाता है, यह मैंने आजमाया है। गर्मी में फल महंगा हो जाता है, लेकिन सर्दी में फल सब्जी सब सस्ता हो जाता है। आपका बजट में है, आप इस्तेमाल कर सकते हैं और शरीर से बढ़कर
पैसा नहीं है। शरीर है तो पैसा बहुत आएगा, लेकिन पैसा बहुत भी है तो शरीर नहीं आएगा। इसलिए शरीर का अहमियत सर्वोपरि है। आप सुबह में उठने का प्रयास करें। अगर 4 बजे भोर में नहीं उठ सकते हैं तो कोई बात नहीं, आप 5 बजे उठें, 6 बजे उठें, 7 बजे उठें, लेकिन उठने के बाद आप कम से कम 45 मिनट पैदल चलने का प्रयास ज़रूर करें, क्योंकि आपका पैर सही सलामत है तो आप पैर का इस्तेमाल ज़रूर करें। जिसका पैर नहीं है उससे पूछिए, वो चलने के लिए तरसता है। वह कहता है काश हमारे पास भी पैर होता, लेकिन आपका पैर सलामत है। आप 45 मिनट ज़रूर चलें। कोई भी ज्ञान, अगर उस ज्ञान से जनता को फायदा ना हो तो ज्ञान व्यर्थ है। ज्ञान वही होना चाहिए जिससे जनता जनार्दन का कुछ भी फायदा हो। मैं सच बोलने का प्रयास किया हूँ। आप लोग विचार कीजिएगा और लाइक कीजिएगा। मैं प्रयास करता रहूँगा कि मैं कुछ अच्छी और सच्ची बातें आप तक पहुँचा सकूँ। जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम।